हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस चैनल में हम सीखेंगे किस तरह के इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं। तो ये जो मेरा सीरीज़ है ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। और इसमें इस प्लेलिस्ट में मैंने वही सारे वीडियोस डाले हैं जो क्लास 10th के बच्चों के हिसाब से, उनके सिलेबस के हिसाब से उपयुक्त हैं। तो आज का ये जो विषय है हमारा वो है टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस के प्रकार। आपको अगर वैसे ये मेरा जो लेक्चर है ये हिंदी में है ताकि उन सारे बच्चों तक ये मेरा वीडियो पहुंच सके जो अंग्रेज़ी भाषा नहीं समझ पाते हैं। अगर आप यदि आप अंग्रेज़ी भाषा का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी अलग से प्लेलिस्ट है, उसका भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है क्लास 10th के नाम से, क्लास 10th इंग्लिश के नाम से, जिसमें आप मेरे यही सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो ये वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें सिर्फ हिंदी में कक्षाएं होंगी ताकि हर बच्चा इसे पढ़ सके। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, मैं सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपने स्क्रीन पर नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है लाल रंग का, उसमें जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हम पहले से ही हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। कृपया अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस। हम सबसे पहले देख लेंगे कि कितने तरह के इंटरनेट कनेक्शंस हमारे पास हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे तरह के इंटरनेट कनेक्शंस हमारे पास हैं, जैसे डायल अप कनेक्शन, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ISDN, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ब्रॉडबैंड, केबल सर्विस, सैटेलाइट सर्विस, वायरलेस सर्विस, और इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस हैं जैसे LTE, WiMAX एंड सो ऑन। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं डायल अप कनेक्शन से। डायल अप कनेक्शन क्या होता है? ये एक टेम्पररी कनेक्शन होता है जो हमारे फ़ोन लाइन के थ्रू बनाया जाता है, जिसमें कि आप देखेंगे जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, ये कनेक्ट होता है मॉडेम से, हमारा मॉडेम कनेक्ट होता है टेलीफोन लाइन से। तो इन टेलीफोन लाइंस को तो हम ये देख रहे थे कि हम टेलीफोन सर्विस को क्या कहते हैं। टेलीफोन सर्विस इस नाम से जाना जाता है पॉट्स, जिसका मतलब होता है प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस। प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस या PSTN, जिसका मतलब होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। तो ये वो टेलीफोन नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम अपने लैंडलाइन की सहायता से किसी से बात करते हैं, तो उसे हम पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क कहते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, ये जो टावर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं वो इस टेलीफोन नेटवर्क को दर्शाते हैं जो हमारे घरों के आसपास से, हमारे मोहल्ले से होकर गुज़रते हैं। बहुत सारे ऐसे टावर्स होते हैं, या तो कभी कभार ये जो फ़ोन लाइंस हैं टावर्स के ऊपर से जाते हैं, मतलब ज़मीन के ऊपर से, कभी वो ज़मीन के नीचे से जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो है ISP। ये जो बिल्डिंग है ये दर्शाता है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, और आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ये जो है ये इंटरनेट क्लाउड है, जो ये दर्शाता है कि आपका सर्विस प्रोवाइडर योर सर्विस प्रोवाइडर इज कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ द इंटरनेट, मतलब बाकी के पूरे इंटरनेट से ये सर्विस प्रोवाइडर जो है आपका वो कनेक्टेड है और वो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और आपको ये ग्रीन कलर की, ये हरे रंग की चमचमाती हुई जो लाइन दिख रही है, इसका मतलब है कि किस प्रकार से डेटा ट्रांसफ़र आपके सिस्टम तक हो रहा है। मतलब या तो आप डेटा डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, तो ये उस चीज़ को दर्शाता है।
तो ऐसा होता था हमारा जनरल डायल अप कनेक्शन का लेआउट। अब आपको यहाँ पे एक डायलिंग प्रोसेस दिख रही होगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। क्या होता था कि पहले के ज़माने में, मतलब करीब ये 1990 के दशक में, और जब हमारे पास डीएसएल कनेक्शन नहीं था, उस वक्त हमारे पास एक ही ऑप्शन हुआ करता था, वो था डायल अप कनेक्शन। ये एक बहुत ही स्लो इंटरनेट कनेक्शन होता था, जिसमें कि आपको सबसे पहले तो एक नंबर डायल करना पड़ता था। वो नंबर होता था आपके आईएसपी का, आईएसपी के सर्वर का नंबर। आप सर्वर का नंबर डायल करते थे, काफ़ी देर तक वेट करते थे कनेक्शन मिलने के लिए, और उस पर भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि आपको कनेक्शन मिलेगा या नहीं। तो इसमें क्या होता है, आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक, जैसे ये अगर आपका सोर्स कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर एक छोटे से मॉडेम से जुड़ा हुआ है, और आपका जो मॉडेम है वो जुड़ा हुआ है आपके आईएसपी से। तो अब आपने जो अपने आईएसपी का नंबर डायल किया, क्या होता है, आपके मॉडेम से लेके आईएसपी तक एक टेम्पररी लाइन, एक टेम्पररी कनेक्शन बन जाता है। और वो भी तब बनता है जब आईएसपी के सर्वर पे अवेलेबल पोर्ट्स हों, है ना। आईएसपी आपको किसी भी पोर्ट पे, अपने किसी भी पोर्ट पे कनेक्शन प्रोवाइड कर सके, तो ऐसा होना चाहिए, तभी आपको वो कनेक्शन मिल सकता है। और एक टेम्पररी कनेक्शन बन जाता है आपके कंप्यूटर और आईएसपी के सर्वर के बीच में, ताकि आपको इंटरनेट सुविधा मिल सके। और नॉर्मली जो हमारे ऑफिस का टाइम होता है वो होता है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 या 11 बजे तक। तो ये जो टाइम होता है, ये नॉर्मली इट इज़ नोन एज रश आवर और पीक आवर, जिसको हम रश आवर बोलते हैं या पीक आवर भी बोलते हैं। रश आवर नाम की एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, बहुत कॉमेडी फिल्म आई थी, यदि आपने देखा होगा, तो रश आवर बोलते हैं। तो ये जो रश आवर होता है, इस टाइम पे इंटरनेट की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्शन पाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादातर काम ऑनलाइन होता है। तो इस टाइम पर क्या होता है कि कनेक्शन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको कई बार वेट करना पड़ता है कनेक्शन पाने के लिए। द कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आईएसपी विद द हेल्प ऑफ अ मॉडेम। तो मॉडेम की सहायता से कंप्यूटर और आईएसपी के बीच में एक कनेक्शन बनाया जाता है। इसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है, एक लिमिटेड ड्यूरेशन होती है, कम ड्यूरेशन होती है, कम टाइम के लिए कनेक्शन बनता है। और साथ में आपका टेलीफोन भी वही नेटवर्क यूज़ कर रहा है जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो आपका टेलीफोन लाइन जो है वही यूज़ होता है आपके आईएसपी तक पहुंचने के लिए। तो यदि बीच में कोई कॉल आ जाए, तो फिर क्या होता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। तो आप अपना टेलीफोन लाइन, मतलब वॉइस लाइन, और अपना इंटरनेट एक ही समय पर यूज़ नहीं कर सकते थे डायल अप कनेक्शन के थ्रू। ये कई इंटरनेट कनेक्शन से बहुत स्लो होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हमें जो ज़्यादातर अधिकतम स्पीड मिलती है वो है सिर्फ 56 kbps, जो कि बहुत आज के हिसाब से बहुत कम है। आपने देखा होगा कि हम जियो का हम जियो का 4G सिम यूज़ करते हैं, जो हमको मैक्सिमम दिन में 1.5 GB का फुल स्पीड डाउनलोड प्रोवाइड करता है। कहने को तो ये अनलिमिटेड डाउनलोड प्रोवाइड करता है, लेकिन पोस्ट 1.5 GB कोटा, मतलब 1.5 GB का डेटा जब आप यूज़ कर चुके होते हैं, उसके बाद वो स्पीड को 64 kbps तक गिरा देता है। जो कि ये सिर्फ जियो की बात नहीं है, ये जितने भी फ़ोन कंपनीज़ हैं वो यही तरीका अपनाते हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड जीबी के बाद वो क्या करता है, इसे फेयर यूसेज पॉलिसी बोलते हैं, FUP के नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है फेयर यूसेज पॉलिसी। तो ये कोई गलत बात नहीं है, वो भी कंपनीज़ हैं, वो भी अपना फ़ायदा तो देखेंगी ही। तो जब हम फुल स्पीड पर डाउनलोड अपना पूरा कर लेते हैं तो स्पीड अपने आप कम कर दी जाती है, लेकिन डाउनलोड फ्री रखा जाता है। तो 64 kbps में भी जब हम अपना एक दिन का पूरा कोटा कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो फिर हमारा ही मन नहीं करता कि हम 64 kbps को यूज़ करें, क्योंकि उसमें बड़ी मुश्किल से केवल गूगल का पेज
खुल पाता है या कोई भी ऐसा वेब पेज खुल पाता है जिसका लेआउट बहुत ही सिंपल हो। हैवी ग्राफिक्स वाला पेज डाउनलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप खुद ही सोचिए कि 56 kbps की स्पीड में लोग किस तरह से काम करते होंगे। यूज़र कैनॉट यूज़ द इंटरनेट एंड द फ़ोन एट द सेम टाइम। एक ही समय पर इंटरनेट और फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नंबर डायल किया जाता था और इससे क्या होता था कि कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता था आपके फ़ोन और आईएसपी के सर्वर के बीच में, और जैसे ही कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए तब आपका डेटा ट्रांसफ़र शुरू हो जाता था। इसके बाद क्योंकि ये बहुत स्लो नेटवर्क था, इससे थोड़ी निजात पाने के लिए लोगों ने कुछ और बनाया, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, जिसमें स्पीड 56 kbps से बढ़ के थोड़ी ज़्यादा हुई, 128 kbps कर दी गई, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नहीं थोड़ा बेहतर है 56 kbps की तुलना में, पर फिर भी कम है। लेकिन तब हमारे पास DSL का ऑप्शन नहीं होता था, जिस वजह से ये भी हमें अच्छा लगता था। तो इट इज़ अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स फॉर डिजिटल टेलीफोन कनेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड डेटा ओवर अ डिजिटल लाइन। तो अब क्या होता था, आपको जैसे पता होगा जब मैंने बताया था कि मॉडेम क्या होता है। एक मॉडेम क्या करता है, अपने कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को टेलीफोन लाइन के थ्रू भेजने के लिए एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और वही चीज़ फिर डेस्टिनेशन पे जाके मॉडेम उसको क्या कर देता है, डीमॉड्यूलेट कर देता है, मतलब एनालॉग सिग्नल से दोबारा डिजिटल सिग्नल बना देता है। लेकिन ISDN में ऐसा होता था कि इस कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डिजिटल लाइन के थ्रू ही वॉइस और डेटा भेजा जाता था। इसमें दो सर्विसेज थी, बेसिक रेट इंटरफेस BRI, जो कि होम और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए थी, मतलब नॉर्मल हम जैसे लोगों के लिए, और किसी छोटे बिजनेस के लिए, छोटे स्कूल, इंटरनेट कैफ़े, इन सब के लिए। और यदि हम प्राइमरी रेट इंटरफेस की बात करें तो ये कॉरपोरेट यूज़र्स के लिए बनाई जाती थी, जैसे कोई बैंक हो गया, कोई या फिर कोई बड़ी कंपनी हो गई। बोथ रेट्स डिवाइड देयर कैपेसिटी अक्रॉस अ नंबर ऑफ चैनल्स। B channels कैरी पेलोड्स, एग्जाम्पल डेटा और वॉइस स्ट्रीम्स। तो B चैनल्स क्या कैरी करते थे, डेटा को लेकर जाते थे, और उसी तरफ D चैनल्स जो थे वो कंट्रोल और सिग्नलिंग इन्फॉर्मेशन ले जाते थे, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि क्या डेटा है, इसका क्या करना है, इसे कहाँ ले जाना है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है, मतलब डेटा के साथ साथ उसका क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस भी कैरी करना। तो ये दो चैनल्स के थ्रू होता था, B चैनल और D चैनल। ISDN की स्पीड 128 kbps तक ही होती थी। तो 1980s में अराउंड 1988 ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये थोड़े समय के लिए ही मार्केट में था, क्योंकि उसके तुरंत बाद DSL जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने मार्केट को कैप्चर कर लिया, क्योंकि कम पैसों में, जितना पैसा लोग ISDN में खर्च करते थे उसी पैसे में या कभी कभी उससे कम पैसे में लोगों को ज़्यादा स्पीड मिल रही थी। इसका कनेक्शन का स्ट्रक्चर ये होता है, एक छोटी सी कंपनी, ये आप देख रहे हैं, इट्स अ स्मॉल कंपनी। प्राइवेट यूज़र मतलब हमारे जैसे यूज़र्स जिसके पास एक फ़ोन हो, एक पीसी होता था, फ़ोन होता था, प्रिंटर होता था, जिसे हम कनेक्ट करते थे ISDN टर्मिनल अडेप्टर से। अब यहाँ से क्या होता था कि ये लोग ISDN रूटर यूज़ करते थे, और उसके थ्रू ही जो है हमारा काम होता था। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ISP का सर्वर। यहाँ पे ISDN और ISP के सर्वर के बीच में PRI दैट इज़ प्राइमरी रेट इंटरफेस यूज़ होता था, जो कि बहुत हाई स्पीड लाइन होती है और कॉरपोरेट यूज़र्स के लिए होती थी। और BRI इंटरफेस जो है वो स्मॉल छोटे कंपनीज और प्राइवेट यूज़र्स के लिए यूज़ किया जाता था। ये एक छोटा सा नॉर्मल लेआउट है जिसमें आपको दिख रहा होगा टेलीफोन लाइन से कनेक्शन आपके मॉडेम में आता है, मॉडेम से एक डिजिटल डेटा चला जाता है आपके टेलीफोन हैंडसेट में, जो कि एनालॉग फ़ोन है, और एक एंड आपका चला जाता था आपके कंप्यूटर पे। इसके बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ आपका ब्रॉडबैंड दैट इज़ DSL। तो DSL was a high data transmission internet connection which allows us to watch and download videos, check out live news, share huge files easily,
वी कैन वर्क ऑन इंटरनेट एंड मेक अ फ़ोन कॉल एट द सेम टाइम। तो हम अपने DSL ब्रॉडबैंड से इतना हाई डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं कि उससे हम वीडियोस देख सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, हम लाइव न्यूज़ देख सकते हैं, लाइव क्रिकेट मैच देख सकते हैं, बड़े बड़े फाइल्स को डाउनलोड और अपलोड भी कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। और साथ में एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि फ़ोन और इंटरनेट हम साथ में यूज़ कर सकते हैं। हम फ़ोन और इंटरनेट का यूज़ साथ में कर सकते हैं। वो इसीलिए होता है, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताती हूँ। वो ये इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारे नॉर्मल एग्जिस्टिंग फ़ोन लाइंस हैं उनकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है। वो करीब फ्यू मिलियन मेगाहर्ट्ज़ तक सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो ऐसे सिग्नल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि कुछ मिलियन मेगाहर्ट्ज़ तक हो सकते हैं, जबकि हमारा वॉइस जो होता है वो इस फ्रीक्वेंसी तक काम करता है 0 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 4 किलोहर्ट्ज़ तक, या आप 0 किलोहर्ट्ज़ भी बोलेंगे तो भी कुछ डिफरेंट नहीं है। तो वॉइस जो होता है आपका वो सिर्फ इतनी फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है, और जो DSL होता है, मतलब इंटरनेट जो होता है, DSL के थ्रू जाने वाला जो इंटरनेट होता है वो 25 किलोहर्ट्ज़ से लेकर होती है आपकी 1 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो DSL इंटरनेट और वॉइस दोनों दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, जिस वजह से एक ही जो टेलीफोन लाइन है, जो हम प्लेन कॉपर टेलीफोन लाइन यूज़ करते हैं अपने फ़ोन लाइंस के लिए, उसी कॉपर टेलीफोन लाइंस के थ्रू ये दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसीज भेजी जा सकती हैं एक साथ, बिना एक दूसरे से ओवरलैप किए। कॉपर टेलीफोन लाइंस की जो कैपेसिटी होती है दैट इज़ अप टू फ्यू मिलियन मेगाहर्ट्ज़, जो कि वॉइस और DSL दोनों के कैपेसिटी से काफ़ी बढ़ के है। तो इसीलिए ये कॉपर टेलीफोन लाइंस के थ्रू हम वॉइस और DSL डेटा इंटरनेट दोनों भेज सकते हैं। तो क्या होता है कि इसी का आर्किटेक्चर हम आगे देख लेते हैं। DSL एंड केबल आर कंसिडर्ड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, high bandwidth information to homes and small businesses over standard copper टेलीफोन लाइंस। स्टैंडर्ड कॉपर टेलीफोन लाइंस होने की वजह से ये होता है, हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें एक्स्ट्रा पैसा पे करके, हमें ज़्यादा पैसा पे करके इंटरनेट लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो भी हमारा टेलीफोन लाइन हमारे पास अवेलेबल है उसी के थ्रू हमारा इंस्टॉलेशन आसानी से हो जाता है। नॉर्मली इसके दो प्रकार होते हैं, SDSL और ADSL, जिसमें SDSL का मतलब होता है सिमेट्रिक DSL, मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और ADSL का मतलब होता है एसिमेट्रिक DSL। सिमेट्रिक DSL का मतलब होता है अपलोड, same upload and download speeds, whereas asymmetric DSL means different upload and download speeds। तो asymmetric DSL में अपलोड और डाउनलोड स्पीड दोनों अलग होते हैं। अब इसी में क्योंकि नॉर्मली ये ज़्यादातर हमारे घर पे जो कनेक्शन हम यूज़ करते हैं DSL का वो ADSL होता है। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि आप अपलोड से ज़्यादा डाउनलोड्स करते हैं। हमारी डाउनलोड नीड्स ज़्यादा होती हैं अपलोड नीड्स के कंपैरिजन में, इसीलिए हम सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स करते हैं और अपलोड्स हम बहुत ही कम करते हैं, जिसकी वजह से अपलोड और डाउनलोड स्पीड्स दोनों अलग अलग होती हैं। अपलोड की स्पीड डाउनलोड की स्पीड से थोड़ी कम होती है। ADSL 2+ मतलब ADSL का वर्जन 2 और उसमें कुछ एडेड फीचर्स। तो हम नॉर्मली ADSL 2+ ही यूज़ करते हैं। कंपनीज जो हमें प्रोवाइड करती हैं वो ये होता है।
splits a single telephone line into separate voice and data channels, allows you to make a phone call while surfing the internet at the same time। तो ये सबसे बड़ी राहत होती है DSL में, हम एक ही लाइन के थ्रू दोनों काम कर सकते हैं। हम किसी से फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं और साथ में हम इंटरनेट का उपयोग भी कर सकते हैं। डाउनलोड स्पीड्स अप टू 170 Mbps होता है और अपलोड स्पीड्स 27 Mbps तक हमें मिल जाता है, जो कि हमारे नीड के हिसाब से काफ़ी है। इसी में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जी फास्ट जो कि DSL की लाइन में एक प्रोटोकॉल होता है, अभी नया एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो केवल DSL के लिए इंट्रोड्यूस की गई है, जिसको जी फास्ट कहा जाता है। और जी फास्ट को जब लैब में किया गया तो करीब 1 Gbps तक की स्पीड लोगों को मिली, क्योंकि लैब में ऐसा रहता है कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं होते हैं, जगह कम होती है, लिमिटेड स्पेस होता है और एक छोटा सा डिस्टेंस होता है जिसमें इंटरनेट स्पीड की टेस्टिंग करी जाती है। तो उसमें 1 Gbps तक की स्पीड लोगों को मिली है और साथ में 170 Mbps जो है वो नॉर्मल स्पीड हमें मिल सकती है यदि हमारे आसपास थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन कम हो। इट वर्क्स बेस्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, तो छोटे डिस्टेंस में ये ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। दैट हैज़ ऑब्टेन्ड एक्सेलरेटेड स्पीड्स ऑफ 170 Mbps ओवर अ क्वार्टर माइल इन द लैब एंड 1 Gbps ओवर अ लेस यूजेबल 100 yards, दैट इज़ 300 feet इन द सेम सेटिंग। तो लैब में ही जब एक मील के एक चौथाई हिस्से पर जब इसकी टेस्टिंग करी गई तो स्पीड 170 Mbps आया, और जब 300 फीट की दूरी पे इसकी टेस्टिंग करी गई तो 1 Gbps तक की स्पीड मिल चुकी है। ये एक फाइबर टू द नोड DSL टेक्नोलॉजी है। फाइबर टू द नोड का मतलब ये होता है कि केवल आपके सेंट्रल ऑफिस से लेकर आपके लोकल ऑफिस तक जो है फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होता है और बाकी लोकल ऑफिस से लेकर आपके घर तक नॉर्मल कॉपर केबल्स यूज़ होती हैं। अब हम देख लेते हैं ADSL डिप्लॉयमेंट कि ADSL जो है उसका नेटवर्क किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इन अ टिपिकल ADSL कनेक्शन आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आपको एक मॉडेम मिलता है और आपके घर पे आपका PC लैपटॉप तो है ही, और साथ में आपको एक लैंडलाइन फ़ोन हैंडसेट भी मिलता है। आपका लैपटॉप कनेक्टेड होता है आपके मॉडेम से। मॉडेम और आपके फ़ोन दोनों जाते हैं स्प्लिटर में। स्प्लिटर क्या करता है, आपके फ़ोन से आने वाले वॉइस लाइन को भी लेता है और आपके कंप्यूटर और मॉडेम से आने वाले डिजिटल डेटा दैट इज़ इंटरनेट लाइन को भी ले लेता है, दोनों को एक साथ मर्ज कर लेता है और उसे भेज देता है आपके पॉट्स एक्सचेंज स्प्लिटर पे। मतलब आपके प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस के एक्सचेंज, जो आपका टेलीफोन एक्सचेंज होता है, वहाँ पे भी एक बड़ा स्प्लिटर ADSL स्प्लिटर डिवाइस होता है, वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है, जहाँ से वो क्या करता है, वॉइस और डेटा दोनों को अलग कर लेता है। डेटा आपका चला जाता है DSLAM में और वॉइस आपका चला जाता है PSTN में। अब मैं आपको बताती हूँ इन दोनों का मतलब। PSTN का मतलब होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, और आपके DSLAM का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। तो क्या होता है, आपका जो DSLAM होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, वो आपके वो पॉट्स एक्सचेंज स्प्लिटर से आने वाले केवल
इंटरनेट डेटा लाइंस को ही एक्सेप्ट करता है, जबकि PSTN जो होता है वो वॉइस लाइन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपके पब्लिक स्विच जो आपका टेलीफोन नेटवर्क है, आपका वॉइस जो है, जो आपने किसी को कॉल लगाया तो वो वॉइस चला जाता है टेलीफोन नेटवर्क पे, और जो आपका डेटा या इंटरनेट है वो चला जाता है DSLAM के पास, और DSLAM उसको वापस कहाँ भेज देता है, बाद में इंटरनेट क्लाउड पर भेज देता है। मतलब आपका जो इंटरनेट होता है, जो ग्लोबल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, वहाँ पे भेज देता है फॉर फर्दर प्रोसेस। तो इसी तरह से आप ये जो पर्पल लाइन देख रहे हैं वो वॉइस दर्शाता है, और जो ग्रीन लाइन को देख रहे हैं वो दर्शाता है आपका डेटा, दैट इज़ इंटरनेट। अब ये दोनों ही चीज़ें एक साथ मर्ज होकर आपकी ADSL स्प्लिटर में आती हैं। स्प्लिटर उसे फिर दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है, डेटा और वॉइस में। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एक ही टाइम पर आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं और इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये नेटवर्क काम करता है। सब्सक्राइबर मॉडेम, मतलब ये जो है हमें दर्शाता है, जो हम सब्सक्राइबर हैं, हमारे घर पे एक ADSL मॉडेम होगा, तो इस तरह से कई सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शहर के बीचों बीच रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शहर के थोड़े बाहरी हिस्से में रहते हैं। अब सबसे पहले आपका जो ISP होगा उसका एक सेंट्रल ऑफिस होगा जो शहर के बिल्कुल बीचों बीच होगा, और उनके पास भी एक DSLAM होगा। अब वो DSLAM यदि आप शहर के बीचों बीच सेंट्रल ऑफिस के पास रहते हैं, तो उस केस में DSLAM से आपका कनेक्शन प्लेन कॉपर केबल्स के थ्रू होता है। ये जो रेड कलर की ट्विस्टेड लाइन मैंने बनाई है वो इसलिए बनाई है क्योंकि ये दर्शाता है आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स को, जो कि आपके प्लेन टेलीफोन नेटवर्क में यूज़ होने वाले कॉपर केबल्स होती हैं, और ये ट्विस्टेड होती हैं ताकि उसमें इंटरफेरेंस कम हो। तो ये ट्विस्टेड प्लेन कॉपर केबल्स के थ्रू ही इंफॉर्मेशन आपका आसानी से एक DSLAM और आपके बीच में डेटा आ जा सके, उसके लिए बना हुआ है। तो क्योंकि आपका घर सेंट्रल ऑफिस के पास है, उसके नज़दीक है, इसीलिए आपको काफ़ी अच्छी स्पीड मिल सकती है। नॉर्मली जो आपकी ADSL की मेन ADSL सिग्नल्स की जो रेंज होती है वो होती है 18,000 फीट, 18,000 फीट तक आसानी से वो डेटा जो है बिना डेटा लॉस किए ट्रैवल कर सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर उसे ट्रैवल करना पड़े तो जो सिग्नल है, जो डेटा ट्रैवल हो रहा है आपके केबल्स के थ्रू, उसके लॉस हो जाने की चांसेस होती हैं। तो अब जो है आपका जो सेंट्रल ऑफिस है, अब जैसे मान लीजिए आपका घर शहर से थोड़ा दूर है, जैसे ये 2 घर, तो उसके लिए क्या होगा, आपके घर के पास में एक लोकल ऑफिस होगा जो फाइबर ऑप्टिक के थ्रू सेंट्रल ऑफिस से कनेक्टेड होगा, और फिर उस लोकल ऑफिस में जो DSLAM होगा वो आपके घर से कनेक्टेड होगा कॉपर केबल से। तो इस तरीके से ही आपको जो दिख रहा है यहाँ से सेंट्रल ऑफिस से लेकर लोकल ऑफिस तक जो कनेक्शन है वो फाइबर ऑप्टिक केबल है, और DSLAM मतलब लोकल ऑफिस से लेकर आपके घर तक जो कनेक्शन है वो कॉपर केबल है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक एंड कॉपर केबल्स, तो ये जो होता है इसे कहते हैं फाइबर टू द नोड कनेक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए ये फाइबर ऑप्टिक केबल आपके घर तक आता तो वो हो जाता FTTH, मतलब फाइबर टू द होम। तो ये होता है स्ट्रक्चर, ये होता है नेटवर्क डिप्लॉयमेंट ऑफ DSL, किस तरह से DSL काम करता है और किस तरह से अपने स्पीड मिसमैच को वो मैनेज करता है, वो इसमें दर्शाया गया है। अगला होता है केबल इंटरनेट ब्रॉडबैंड। अब केबल इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो केबल टेलीविज़न जैसा ही होता है। आपने देखा होगा आपके घर पे जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि ऐसे ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह ही केबल सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते थे, जिनके थ्रू आपके घर पे एक अडेप्टर के थ्रू
एक एम्पलीफायर के थ्रू आपका जो केबल है, केबल कनेक्शन, जो केबल टीवी है वो आपके घर तक पहुंचता था। यदि आपका और जगह जगह पे एम्पलीफायर्स रखे जाते थे, जैसे एक मोहल्ले में किसी एक इंसान के घर पर एम्पलीफायर रखा जाता था जिससे कि उसको थोड़ा क्लियर सिग्नल मिलता था, और उसी एम्पलीफायर से 2-3 और घर कनेक्ट हो जाते थे। तो आज जो हम देख रहे हैं वो ये है कि आज हमारे पास वो पुराना केबल नेटवर्क नहीं है, क्योंकि वो एनालॉग नेटवर्क पे काम करता था। आज हमारे पास डिजिटल नेटवर्क है, जिसकी वजह से हमारा रिसेप्शन जो होता है वो बहुत ही क्लियर होता है, हमें सारे चैनल साफ साफ दिखते हैं। तो अब इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका केबल टेलीविज़न इंफ्रास्ट्रक्चर से होते हुए ही आता है। नेटवर्क एज कनेक्टिविटी, लास्ट माइल एक्सेस फ्रॉम द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू एन एंड यूज़र। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, इसमें आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेकर आपके घर तक आपको फाइबर ऑप्टिक या कोएक्सियल केबल के थ्रू ही कनेक्शन मिलता है, इंटीग्रेटेड इनटू द केबल टेलीविज़न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे आपके घर में आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर बालकनी पे या छत पे एक डिश एंटीना रखा गया है, उस डिश एंटीना से एक मोटी सी केबल गई है जिसको हम कोएक्सियल केबल्स बोलते हैं। कोएक्सियल केबल्स और कोएक्स भी बोलते हैं। तो ये जो केबल्स होती हैं ये ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा बेहतर होती हैं, और उसका इंटरफेरेंस या उसका नॉइज़ या डिस्टरबेंस भी ट्विस्टेड पेयर केबल्स के कंपैरिजन में कम होता है, और डेटा ट्रांसमिशन भी अच्छा होता है, और कैपेसिटी भी उसकी हाई होती है। तो इससे आपको लगभग 1 Gbps तक डाउनलोड स्पीड मिल जाता है, और 384 kbps से लेके 50 Mbps तक आपको अपलोड स्पीड मिल जाता है, लेकिन ये DSL के मुकाबले थोड़ा कॉस्टली होता है। अब इसका डिप्लॉयमेंट कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। एक हेड एंड होता है, मतलब आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू स्विचेस से कनेक्टेड होता है। कुछ स्पेसिफिक जगह लोकेशंस पे स्विचेस लगी होती हैं, ये कुछ नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं जो आपको कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। स्विचेस कनेक्टेड होते हैं आपके फाइबर नोड से, और वहाँ से फिर आप कनेक्टेड होंगे अपने घर से। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे इस तरीके से ये केबल गई है, ये कोएक्सियल, यहाँ तक आपको फाइबर ऑप्टिक केबल मिल रहा है, और उसके बाद फाइबर नोड, मतलब यहाँ जहाँ पे फाइबर नोड, फाइबर ऑप्टिक केबल्स या फाइबर नेटवर्क ख़त्म हो रहा है, वहाँ से कोएक्सियल नेटवर्क आपका स्टार्ट होता है। और क्योंकि डायरेक्ट घर तक अगर आप फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ करते हैं तो इससे आपके कनेक्शन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कोएक्सियल केबल्स में यहाँ छोटा सा एक पंक्चर किया जाता है जिसको टैप बोलते हैं, और वहाँ से आपके घर तक कनेक्शन लेके जाया जाता है। इसी तरह से एक ही कोएक्सियल केबल से कई सारे घर कनेक्टेड होते हैं। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से ये कनेक्शंस बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्विचेस से हर जगह कनेक्शन मिलता है। जैसे एक स्विच कुछ सब्सक्राइबर्स को हैंडल करता है, हेड एंड स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं, और हर एक स्विच कुछ सब्सक्राइबर्स को हैंडल करते हैं। इस केबल को ड्रॉप केबल बोला जाता है। ये या तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकता है या फिर कोएक्सियल केबल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन। इसी तरह से आपने देखा कि इसमें किस तरह से स्विचेस, किस तरह से केबल टेलीविज़न नेटवर्क जो है वो बनता है। कुछ सम केबल इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया, ये कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इंडिया में केबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली इसमें कुछ लोकल प्लेयर्स भी होते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा सिटी ब्रॉडबैंड, जो कि भोपाल में सिटी केबल के नाम से पहले जानी जाती थी। हैथवे ब्रॉडबैंड, ये लोग हैथवे केबल टीवी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। भवानी केबल, ये मतलब जो जिस भी एरिया में आप रहते हैं, जिस भी शहर में आप रहते हैं, उस शहर में कुछ जो लोकल केबल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वही आपको केबल ब्रॉडबैंड भी प्रोवाइड करते हैं। दे आर मोस्टली रीजनल प्लेयर्स, मतलब ये क्षेत्रीय होते हैं, एक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं।
कुछ और प्लेयर्स हैं, आप देख सकते हैं, जैसे स्पेक्ट्रानेट जो कि बेंगलोर, गाज़ियाबाद, नोएडा, चेन्नई, गुड़गांव, पुणे, दिल्ली और मुंबई में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ACT फाइबर नेट, डेन बूम बैंड। अब इसका घर में जो इंस्टॉलेशन होता है वो कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। इसमें आपका केबल पॉइंट होता है, मतलब या तो ऐसा होगा कि आपके घर के बाहर एक डिश एंटीना होगा, अगर ये डिजिटल जैसा कि आजकल ज़्यादातर घरों में है, टाटा स्काई हो गया, आपका वीडियोकॉन D2H हो गया, एयरटेल डिजिटल टीवी हो गया, तो वहाँ से क्या है, एक मोटी सी केबल आती है केबल पॉइंट में। केबल पॉइंट कनेक्ट होता है आपके स्प्लिटर से, स्प्लिटर से एक एंड चला जाता है आपका DOCSIS मॉडेम, डेटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन मॉडेम। इस तरह का मॉडेम होता है, मतलब ये आपके केबल सर्विस के थ्रू इंटरनेट को प्रोवाइड करता है। और स्प्लिटर का दूसरा एंड चला जाता है आपके सेट टॉप बॉक्स में, जो कि आप सब ने देखा होगा, जिस बॉक्स से आप अपने सारे चैनल्स देखते हैं। मॉडेम कनेक्टेड होता है आपके कंप्यूटर से और सेट टॉप बॉक्स कनेक्टेड होता है आपके टीवी से। तो इस तरह से जहाँ पे हम DSL देख रहे थे, जहाँ स्प्लिटर से एक एंड जो है आपका वॉइस लाइन मतलब टेलीफोन हैंडसेट में कनेक्ट होता था, उसकी जगह पे सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने सारे वायर्ड कनेक्शंस देखे हैं, जैसे DSL, डायल अप, ISDN और केबल ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वायरलेस कनेक्शंस के बारे में, जिसमें होगा वाईफाई, वाईमैक्स, LTE, सेल्यूलर नेटवर्क्स और हम पढ़ेंगे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के बारे में भी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और यदि आपने पहली बार इस चैनल को विज़िट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।